Exercise 5.3 question number 12. Find the sum of first 40 positive integer divisible by 6. तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हमको चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो जाए. इट मीन्स फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 6. 6, 12, 18, 24, 30. ये जो नंबर हैं, ये जो इंटीजर हैं पॉजिटिव, ये क्या है 6 से डिविजिबल है. तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं और 6 से डिविजिबल है. तो इट मीन्स दीज आर द मल्टीपल ऑफ 6. तो हमको ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम चाहिए. फर्स्ट, ये फर्स्ट भी ध्यान रखना है यहाँ पे. तो फर्स्ट यहीं से बिगिन होता है 6 से. 6 से पहले पॉजिटिव जो इंटीजर हैं वो 5, 4, 3, 2, 1 है. दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 6. तो यहाँ लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 6. तो हमको इनका सम फाइंड करना है. 6 + 12 + 18 + 24 + 30 प्लस कितने, ये 1, 2, 3, 4, 5 हैं. तो हमें 40 तक कितने आते हैं. 40 तक का मतलब इसके अगला 36 हो गया, इसका अगला 42 हो गया. तो ये कितने हो गए, 7 हो गए. इस तरह से 40 हमें मल्टीपल चाहिए, उनका सम फाइंड करना है. तो एज वी नो दिस इज एन एपी. ये एक एपी है where first term a equal to 6, common difference 12 - 6 equal to 6. तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ डिविजिबल बाय या मल्टीपल होगा वहां पे कॉमन डिफरेंस वो नंबर खुद होगा. सपोज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिविजिबल बाय 8, देन 8, 16, 24, इस तरह से होता है. तो तब फर्स्ट टर्म 8 और कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा 8. तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी 8. हमको क्या करना है, n = 40 टर्म्स लेने हैं. फर्स्ट 40 उनका सम फाइंड करना है एज 40. नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP Sn = n/2 2a plus n - 1d. Now put the values as 40 upon 2, 2a 2 into 6 plus 40 minus 1 into d. This is 6. तो आपको बताया पहले भी क्वेश्चंस में कि ये इवन है n तभी डिवाइड करना है. तो यहाँ पे इवन है, ऑड में नहीं करना. ये 20 हो गया, ये 6 × 2 = 12. और यहाँ पे इसको 40 - 1 39 into 6 कर सकते हैं, या 6 की मल्टीप्लाई अंदर. 6 × 4 = 24, 240 हो गया, -6. इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन की इजीनेस के लिए ऐसा कर सकते हैं. तो ये हो गया 20, 12 प्लस है, ये माइनस है तो 6 हो गया. 6 + 240 as 40. सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म 20 और ये है 246 as 40 = सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म. 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 0, 12, 9, 4, 4920. तो इसके फर्स्ट 40 टर्म का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 4920 अप टू 40 टर्म. सेम क्वेश्चन है यहाँ पे. अब 6 की जगह 8 हो गया और फर्स्ट 15 मल्टीपल या फर्स्ट 15
पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6। तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरह से हम कर लेते हैं इसको भी। तो ये होगा 8, 16, 24 एंड सो ऑन। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 का टेबल इस तरह से भी समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखें a इक्वल टू 8, d इक्वल टू 16 माइनस 8, ये 8 होगा। n इक्वल टू 15 and we have to find the sum of first 15 term as 15। तो यहाँ पे समझना है नंबर्स पॉजिटिव मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय गिवन नंबर मल्टीपल ऑफ। तो पहले वाले क्वेश्चन में था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे मल्टीपल हो गया। तो इसी सेम तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नाउ एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 15 इक्वल टू एन 15 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 8। अब जैसे यहाँ पहले बताया हुआ है ऑड है तो डिवाइड नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दें 15 अपॉन 2। इवन वाले केस में ही करें 18 2 जा 16 और यहाँ पे 8 की 15 में तो ये हो गया 120 माइनस 8। आप 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 8 ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया 15 अपॉन 2 और ये है 16 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये 8 हो गया। ये 120 तो ये हो गया 15 अपॉन 2 इंटू 128। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा और ये 2 6 जा 2 4 जा। 15 की मल्टीप्लाई 64 में 15 4 जा 66 और 15 6 जा 90 और 6 90। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म विच इज द मल्टीपल ऑफ 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो 14 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो देखें 0 और 50 के बीच में 0 डैश 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 50 के बीच में ऑड नंबर, तो कहाँ से शुरू हैं? 0 के बाद 1 ऑड है, 2 नहीं है, 3 फिर 5 फिर 7 और अप टू इससे पहले 49। तो इन सब का सम फाइंड करना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 49। तो हमको ये एक AP गिवन है, इसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें हम तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP A इक्वल टू क्या है 1 और D कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2। अब हमको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, यहाँ पे n नहीं पता, लेकिन AN हमको पता है। लास्ट टर्म या nth टर्म कितना है 49। तो पहले हम nth टर्म की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दैट इज 49। a 1 ये तो n फाइंड करना है और d कितना है 2। 1 प्लस 2n माइनस 2 49। यहाँ देखें 49 और ये प्लस 1 है माइनस 2 है, तो ये माइनस 1 हुआ। 22n और 49 प्लस 1 2n और ये हो गया 50 इक्वल टू 2n। 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n, हेंस n इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे इस AP में? अब
जिनका हमें सम फाइंड करना है वो कितने हैं 25। तो ये जो है टोटल 1 से लेके 49 तक जो ऑड नंबर्स हैं वो टोटल कितने हैं 25। तो इन 25 नंबर का हमको सम फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला, तो क्योंकि हमारे को पता है an इक्वल टू 49 है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम सीधे इसको यूज कर लेंगे। तो s 25 का सम ये होगा 25/2, हमने फाइंड कर लिया n 25। a इक्वल टू कितना है 1 और an कितना है 49। तो ये इजी हो गया। अब यहाँ पे ऑड है तो डिवाइड नहीं करेंगे, 25/2 और 49 प्लस 1 ये हो गया 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा ये 25, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625। तो S25 ये इनका सम हो गया 625। तो 1 से लेके 49 तक सभी सारे के सारे ऑड नंबर का सम जो है वो कितना होगा 625। तो हमको इन क्वेश्चन को समझना है, कहीं पे डिविजिबल बाय, कहीं पे मल्टीपल और कहीं पे इस तरह से ऑड, किसी क्वेश्चन में इवन भी हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म, देन कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, आफ्टर दैट we can easily find sum of the numbers.